वक्त है जोगिंदर यादव और त्रिदीप मेहदी, दो ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी सीजन 1 के। सुनते हैं फिलहाल हमारे होस्ट अमन शर्मा से। Well, Mumbai Muscle ने ले ली है अपनी स्पेशल लीड। It's now time to get to the next match. 70 kg कैटेगरी में आ रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सारे मेडल्स के हकदार। प्लीज वेलकम जोगिंदर यादव। आप इनका सपोर्ट सुन सकते हैं, फैन फेवरेट है, क्राउड फेवरेट है। एमपी के अपने जोगेंद्र यादव, जोश देखिए। पिछला सीजन कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कोई मेरे हुक में अगर फंस गया तो वो वहां से निकल कर नहीं जा सकता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उनके वेट कैटेगरी में उनको हराना काफी मुश्किल होगा। ये स्टेडियम गूंजने लगा है फॉर द होम बॉय, बट इनके अगेंस्ट आ रहे हैं मीन मशीन, 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन और वर्ल्ड रैंकिंग में जो 10th रह चुके हैं। प्लीज वेलकम त्रिदीप मेहदी। अपनी जुल्फों के साथ अपने जबरदस्त अंदाज को आगे ला रहे हैं त्रिदीप मेहदी को कौन भूल सकता है। सीजन 1 के ये एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने जरूर दुनिया जहां को ये दिखाया कि पंजा लड़ाना कोई उनसे सीखे। जबरदस्त तकनीक, जबरदस्त एक ठहराव लेकर आते हैं, स्थिरता लेकर आते हैं और उतनी ही ऊर्जा भी लाते हैं। दोनों के बीच अगर यहाँ नजर डालें, बाइसेप्स की बात करें तो त्रिदीप यकीनन आगे हैं, फोरआर्म्स एक समान है, लेकिन यहाँ मुकाबला शारीरिक कम, तकनीकी तौर से भी कम, मानसिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ जोगिंदर यादव के लिए बहुत ज्यादा समर्थन है। यहाँ जो नारे गूंज रहे हैं, जो ये पूरा स्टेडियम फिलहाल कह रहा है, वो है जोगिंदर जोगिंदर। लड़ाई त्रिदीप की ना सिर्फ जोगिंदर यादव से है, बल्कि यहाँ मौजूद ज्यादातर समर्थकों के साथ भी है। क्या वो तैयार हैं? या जोगिंदर यादव वही कर दिखाएंगे जो कुछ देर पहले काइल कमिंग्स ने मुंबई मसल के लिए किया। विजेंदर सिंह देखते हुए द ग्रेट खली यहाँ की निगाहें एक पल के लिए इस आर्म रेसलिंग टेबल से नहीं हट रही हैं। हर पल इतना अहम। और आप सुन सकते हैं जीतेगा वही जीतेगा, जोगिंदर जीतेगा के नारे लगते हुए इस अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में होम बॉय जोगिंदर यादव क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे। बहुत मुश्किल ये मैच उनके लिए होने वाला है। त्रिदीप का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इस वेट कैटेगरी के टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है त्रिदीप, और पहले राउंड में जबरदस्त हुक सेट किया था, लेकिन एल्बो फाउल हो गया जोगिंदर का। अब हुक में मैच चला गया और उन्होंने कहा था इस पूरे देश में मेरे हुक में अगर कोई फंस गया तो उस हुक से निकलकर नहीं आ पाएगा। अब देखना होगा क्या वो अपनी बात को रख पाते हैं नहीं। इशारा तो उन्होंने कर दिया है कि त्रिदीप यहां से शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन त्रिदीप भी हार नहीं मान रहे हैं। बहुत समय बाद जोगिंदर को उस हुक को सेट करने का मौका मिला है। इस हुक में उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन। क्या यहां पर त्रिदीप को ये राउंड छोड़ देना चाहिए, अपने अगले राउंड के लिए एनर्जी बचानी चाहिए? देखिए मूव नहीं कर पा रहे हैं उनको। जोगिंदर का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला। त्रिदीप का शोल्डर देखिए आप, मसल देखिए। टॉप रोल के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर से जकड़ लिया है जोगिंदर ने। दोनों का एक फाउल हो गया है। अब देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। अब क्योंकि दोनों का एक फाउल हो गया, अब इस राउंड को जो भी जीतेगा वो ही विजेता होगा। वरना जब जोगिंदर रनिंग फाउल पे थे, वो इस राउंड को जीत भी जाते तो एक सिर्फ रीस्टार्ट मिलता, लेकिन अब इस राउंड को जीत सकते हैं। और देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, पिन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, थका रहे हैं त्रिदीप को। क्या त्रिदीप यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं? क्या उनको अपनी एनर्जी बचानी चाहिए अगले राउंड के लिए? इस हुक राउंड को जीतना तो लगभग नामुमकिन है जोगिंदर के खिलाफ। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछला सीजन उनका बिल्कुल अच्छा नहीं गया। एक से एक जबरदस्त टॉप रोलर्स ने, जैसे कि राहुल पानेकर,
स्टीव थॉमस, और देखिए अपने दाहिने पांव का इस्तेमाल करते हुए टेबल के पैर के अगेंस्ट धक्का लगाते हुए, पुश करते हुए, जिससे कि साइड प्रेशर में और ज्यादा मदद मिले। बिल्कुल ही लीगल ये मूव है, आप कर सकते हैं इसको, रूल्स के अंतर्गत आती है। और देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, त्रिदीप क्या इस समय सोच रहे हैं ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि वो कुछ खास यहां पर कर नहीं पा रहे। और देखिए जोगिंदर इस मैच को कभी भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। वो चाहते थे कि त्रिदीप ऐसी गलती करे जिससे कि वो थक जाए, इस मैच को लंबा खींचे। One fall, 2 fall. Okay. रिव्यू किस चीज का मांग रहे हो? मेले पिन ड्रॉप। दोनों खिलाड़ियों का एक फाउल तो था। मेले आधी अड़ची ना भरना पिन किया। क्या वो अपने फाउल को कंटेस्ट कर रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं कि मेरा फाउल नहीं था? मेले पिन हार भी होते, क्योंकि मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। फाउल अगर था भी तो राउंड तो शायद वो जीत ही गए हैं। हुक में इस खिलाड़ी को हरा पाना लगभग नामुमकिन। 2 फाउल 1 फाउल। टॉप रोल अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं, इनकी कलाई को पीछे नहीं मोड़ पाते हैं, तो बेहतर यही होगा कि अगले राउंड में कोशिश की जाए, क्योंकि एक बार अगर ये एक अजगर की तरह आपको जकड़ लेते हैं अपनी हुक पावर में, तो वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन। जकड़ने की बात करें तो द ग्रेट खली ने WWE की दुनिया में कितनों को जकड़ा है और भारत का नाम दुनिया जहां में रोशन किया है। रोशन करने की बात हो तो विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग के जरिए जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं भारत के लिए, इन्हीं के बाजू में मशहूर अभिनेता कॉमेडियन राजपाल यादव मौजूद। नजरें सभी की फिलहाल इस रिव्यू पर। जोगिंदर यादव ने जीत तो हासिल की है, लेकिन क्या मास्टर रेफरी संतुष्ट हैं? क्या एक क्लीन जीत है ये, या कहीं हाथ कोनी हैंड पैक से हट गई हो या कोनी उठ गई हो टेबल से? इस पर नजरें फिलहाल। यहां पर एक फाउल तो जोगिंदर का जरूर हुआ था, जो कि रेफरी ने दिया भी था, लेकिन मैच कंटिन्यू किया था। वो एक रनिंग फाउल था, छोटा फाउल था, यहां पर उनकी कोहनी उतर गई थी। लेकिन किस चीज का रिव्यू वो मांग रहे थे ये समझ नहीं आ रहा। यहां पर अभी देखना, जोगिंदर एक एल्बो फाउल करेंगे। ये देखिए यहां एक एल्बो फाउल उनका हुआ था, ये एल्बो फाउल उनका हुआ था, कोहनी नीचे उतर गई थी, जो कि हमारे डाउन रेफरी ने फाउल का इशारा भी किया था। लेकिन दोनों ही खिलाड़ी इस क्षण पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जोगिंदर तो यहीं पर बोल रहे थे कि उन्होंने शायद पिन कर दिया, उनको हरा दिया था। रेफरी का क्या निर्णय होता है? यहां पर तो पिन जैसा तो नहीं लग रहा था, एल्बो फाउल जरूर हुआ था जोगिंदर का। रेफरी अपने निर्णय के काफी करीब। इस चक्कर में रेस्ट तो जरूर मिल गया दोनों खिलाड़ियों को। क्या इतना समय रिकवर करने के लिए काफी होगा, और किसको उस समय की ज्यादा जरूरत थी? क्या त्रिदीप मेहदी ज्यादा थकान महसूस करेंगे आने वाले राउंड में, या फिर जोगिंदर की मुश्किलें इस बार बढ़ जाएंगी अगर वो हुक नहीं लगा पाए तो? अभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं आ पाया है। हमारे मास्टर रेफरी काफी बारीकी से उस रिप्ले फुटेज को देखते हुए अलग अलग एंगल से दर्शकों टाइगर के लिए थोड़ी आवाज करो, कम ऑन! क्योंकि उन्हें यहाँ पर जीत महसूस हो रही है जोगिंदर की। रिकवरी का समय जरूर मिल रहा है, और जोगिंदर और त्रिदीप यहाँ कितने लोग जोगिंदर को सपोर्ट कर रहे हैं? दूसरे राउंड में क्या शुरुआत होगी? क्या उतना ही समय लेना चाहेंगे जिस तरह से पहले राउंड में किया है? क्योंकि अब फ्लैश पिन की जरूरत भी पड़ सकती, क्योंकि उतनी ताकत ना बची हो। प्रदीप, देखते हैं कंफ्यूजन करीब से देखते हुए
द ग्रेट खली। फिलहाल रिव्यू अनसक्सेसफुल ये ऐलान किया गया है। रिव्यू का रिजल्ट आ गया है इसका मतलब एंड द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल रहा रिव्यू। अब देखना होगा क्या वही राउंड को दोबारा से दोहराना होगा। ये 2 फोड़ है। रीस्टार्ट शायद उस पहले राउंड का होगा। दोनों ही खिलाड़ी रनिंग फाउल पे थे। एक एक फाउल दोनों का हो चुका है। स्कोर अभी भी 0-0। इतना लंबा जबरदस्त राउंड चला था, वो हुक में मैच चला था। कम से कम 2-3 मिनट की तो वो आर्म रेसलिंग बैटल होगी और उसी चीज को शायद दोबारा दोहराना होगा जोगेंद्र यादव को। एक बार फिर से नारे लगने लग गए हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जोगेंद्र ही जीतेगा। पिछली बार इस क्राउड सपोर्ट को मिस कर रहे थे वो, इसलिए उनका वो सीजन उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन इस बार इनका मानना है कि शायद ही किसी ने इनसे ज्यादा मेहनत जिम में और आर्म रेसलिंग टेबल पे की होगी। देखते हैं आज वो मेहनत रंग लाती है नहीं। माहौल काफी गर्म, कॉन्फिडेंस काफी नजर आ रहा है जोगेंद्र के चेहरे पे। त्रिदीप थोड़ा रेफरी ग्रिप के बारे में नाखुश हैं, बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार की ग्रिप चाहिए। जोगेंद्र भी नाराज है, बोल रहे हैं कि भाई रेफरी ग्रिप दिलाइए जल्दी, मुझे जल्दी से इस मैच को जीतना है। डाउन रेफरी अपने अंगूठे से जोगेंद्र की रिस्ट को स्ट्रेट करते हुए और मेन रेफरी फिंगर्स को क्लोज करते हुए रेडी गो बोलेंगे। अब लगता है दोबारा हुक लग जाएगा, नहीं लग पाया। इस बार स्ट्रैप में चला गया मैच और स्ट्रैप में भी जोगेंद्र काफी अच्छा खेलते हैं, इसीलिए ये जोश, स्ट्रैप में उनको हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। त्रिदीप के चेहरे पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है और इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, बहुत खुश देखकर ये कि अब स्ट्रैप में कौन बनेगा बादशाह, कौन मारेगा बाजी, त्रिदीप या जोगिंदर, क्योंकि अब हाथों को बांध दिया जाएगा। अब आपको मजबूर किया जाएगा कि हाथ किसी भी तरीके से फिसले नहीं, स्लिप की कोई गुंजाइश ही नहीं है प्रदीप। अब त्रिदीप बनाम जोगिंदर स्ट्रैप्स के बीचों बीच, किसी भी पल यहां पर गो की आवाज गूंजेगी। स्ट्रैप मैच में त्रिदीप की मुश्किलें बढ़ाना चाहेंगे जोगेंद्र। रेफरी स्ट्रैप को दोबारा से टाइट करते हुए अपने हाथ से नहीं छू सकते स्ट्रैप को नियमों के अनुसार, इसीलिए डाउन रेफरी ने एकदम से उनके हाथ को वहां से हटा दिया। क्योंकि अगर खुद से खिलाड़ी स्ट्रैप को एडजस्ट करने लग जाए तो वो हल्की सी एडवांटेज ले सकता है। अब देखिए त्रिदीप भी वही कर रहे थे। अब वो पैर फिर से देख लिए, टेबल के लेग के अगेंस्ट उन्होंने लगा लिया है। अब उससे धकाएंगे, पुश करेंगे अपनी बॉडी को जीत की ओर। साइड प्रेशर में इससे मदद मिलती है। हुक आर्म रेसलर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कंधों को देखिए किस प्रकार से घुमा कर रखा है, जिससे कि रेडी गो सुनते ही एकदम से अटैक करे, मैच को अपनी कलाई को अंदर घुमा ले और त्रिदीप के टॉप रोल को असफल कर दे। रेडी गो के बहुत करीब, त्रिदीप खुश नहीं है अपनी इस ग्रिप से। नो मूवमेंट, फर्स्ट वार्निंग मिली है जोगेंद्र को। एक और मूवमेंट किया तो फाउल मिल जाएगा। रेडी गो हुआ और एक बार फिर से लगभग हुक सेट कर लिया है। त्रिदीप पीछे की ओर खींचते हुए मैच को, बॉडी वेट पीछे ड्रॉप कर रहे हैं जिससे कि कलाई को मोड़ सके जोगेंद्र की, लेकिन जोगेंद्र ने ऐलान कर दिया है ये कलाई तो अब आपसे पीछे नहीं मुड़ेगी। खुशी देखिए और क्या पिन किया है, साइड प्रेशर देखिए, हुक पावर देखिए, टॉप रोल नहीं कर पाए त्रिदीप। इस राउंड को जल्दी से खत्म किया, 1-0 की बढ़त पा ली है। दहाड़ते हुए जोगिंदर यादव
उनके जाने वाले भरपूर हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। एमपी हथौड़ास के लिए जोगिंदर एक हीरो हैं, एक आदर्श हैं, और ये वो पल है जहाँ बातों से काम नहीं, अपने हाथों से, अपने प्रदर्शन से उन नसों को देखिए फटते हुए, देखिए उस खून को बहते हुए, देखिए नसों के बीचों बीच। ये आसान लगने वाला खेल है, लेकिन उतने लंबे समय तक इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने में जो ताकत इस्तेमाल की जा रही, जिस तकनीक की ओर भी ना मुड़ने दें, और इसमें वो असफल रहे। इसका फायदा जोगिंदर को अगले राउंड में भी मिल सकता है, क्योंकि उनके हाथ में त्रिदीप से कम थकान होगी। इसीलिए आप दोनों के चेहरे की ओर देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी देखिए, सपोर्ट देखिए जोगिंदर यादव का। दहाड़ते हुए फैंस पोस्टर लेकर आए हैं, नारे लगा रहे हैं, अपने एमपी के अपने खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। और सार्थक, अगर आप टीम देखें तो जोगिंदर जो है वो मुंबई मसल के खिलाड़ी है, लेकिन क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं और मैचेस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, भोपाल अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में, इसलिए अपनी टीम को सपोर्ट ना करके फैंस मुंबई मसल के खिलाड़ी जोगिंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। नो मूवमेंट, नो रिस्क, नो पुल, नो पुल, नो पुल, रिस्क, नो पुल, नो पुल, नो पुल, सेंटर, शोल्डर, 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 जकड़ते हुए हाथों को, और शुरुआत फिर से करारी, लेकिन इस बार हाथ फिसले हैं, और इसका मतलब ये है फिंगर ओपन, फर्स्ट फाउल। फाउल दिया गया और रिव्यू की मांग। मुंबई मसल के जोगिंदर यादव कह रहे हैं दिखाइए मुझे रिव्यू की मांग ग्रीन पर कि क्या हुआ है वहां, मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, रेफरी ने फाउल दिया है एक इंटेंशनल स्लिप के लिए। जोगिंदर की जब कलाई पीछे की ओर मुड़ी तो रेफरी का कहना है कि उन्होंने ग्रिप रखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जानबूझ के वो हाथ को स्लिप कराया, इसलिए उनको फाउल मिला। जोगिंदर का कहना कुछ और है, उनको लगता है कि ये स्लिप उस कारण से नहीं हुई, उन्होंने जानबूझ के ये स्लिप नहीं ली, उन्होंने कोशिश की थी अपने ओपोनेंट को हराने की। और आप देखेंगे कि पिन पैड के काफी पास तक आ गए थे, त्रिदीप के हाथ को के गए। शायद जोगिंदर ये भी मांग रहे हैं कि वो पिन भी हो सकती है। दूसरे एंगल से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हेड रेफरी और मास्टर रेफरी उस फुटेज को देखते हुए स्कोर अभी के लिए इस मैच का 1-0 है जोगिंदर और मुंबई मसल के फेवर में। शायद ये रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा। जी हां, रिव्यू अनसक्सेसफुल, यानी कि वो फाउल मिलेगा जोगिंदर को और ये राउंड की दोबारा शुरुआत होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो इस राउंड को, इस मैच को हार गए हैं, बट उन्हें दोबारा से कोशिश करनी होगी। रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। इस रिव्यू को अनसक्सेसफुल घोषित किया गया है। एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। निगाहें बनी हुई हैं। बाउंडिंग पार्टनर मशहूर अभिनेता परवीन दबास की हर पल तय कर सकता है विजेता को, किसी भी पल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ ऊर्जा कितनी बची है, जोगिंदर और त्रिदीप ने इतना कुछ कर दिखाया इतने कम समय में। हाँ, ये भी जरूरी कि आप चोटिल किसी भी कीमत पर ना हो, आपको अपने शरीर को लंबे समय तक बचा कर रखना। हम पिछले सीजन को जानते हैं, एक दिग्गज आर्म रेसलिंग की दुनिया में राहुल पानेकर बहुत बुरी तरह चोटिल हो गए थे मैच के बीचों बीच, और उसके वजह से वो अब तक दर्द महसूस कर रहे हैं। इस सीजन भी हम उस दिग्गज को नहीं देख पा रहे, इसलिए ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को बचाए रखें समझदारी और सूझबूझ के साथ। लेकिन फिलहाल किसने यह पकड़ प्राप्त की है? त्रिदीप मेहदी पूरी तरह से नीचे जाते हुए। किंग्स मूव बन सकता है या नहीं हम नहीं जानते।
लेकिन जोगिंदर ने जकड़ कर रखा है उस हाथ को। त्रिदीप बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत में जुड़ते हुए, लेकिन जोगिंदर की बात ही कुछ और है। आज भले ही वो इतनी ऊर्जा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म्स पर नजर बनाए। अभी भी इतनी ताकत आजमा रहे हैं ये दोनों, अभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल कांटे की टक्कर है ये। क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है जोगिंदर ने। रीस्टार्ट का इशारा कर रहे हैं रेफरी, क्योंकि इस राउंड की शुरुआत से पहले वो एक फाउल पर थे। शायद दोबारा जीतना होगा इस राउंड को। पूरी की पूरी कोशिश की थी त्रिदीप ने, किसी तरह जोगिंदर की उंगलियों को खोल दिया जाए, टॉप रोल लगा दिया जाए, लेकिन बिना स्ट्रैप के भी जोगिंदर की उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत थी, कहीं भी नहीं जाने दिया त्रिदीप को। सेंटर से वापस लाए, उनको थकाया और पिन कर दिया, लेकिन मिला सिर्फ एक रीस्टार्ट। फिर से उस चीज को दोहराना होगा। Come on, come on. No time. दूसरे राउंड की एक बार फिर से शुरुआत। Okay. Is one foul. You are one warning. Rematch. रनिंग है। रनिंग फाउल बता रहे हैं रेफरी, इसलिए दोबारा शुरुआत होगी इस राउंड की। सेकंड राउंड अभी One foul. One खत्म warning. नहीं हुआ। Come on. Grip. Up. खली Okay. मैच को एंजॉय करते हुए। Yes. Shoulder. राजपाल यादव हमेशा की तरह लुत्फ उठा रहे हैं, हर पल को इतने करीब से देख रहे हैं। विजेंदर सिंह उन्हें समझा रहे हैं। कुछ देर पहले बहस हो रही थी दोनों के बीच, ये ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा। खली और विजेंदर को भी हमें संभालना पड़ रहा था। दोनों ने अपनी टीमों को तो चुन लिया है यहाँ आने से पहले, लेकिन प्रो पंजा लीग को उन्होंने यकीनन चुना है, क्योंकि उनका समर्थन आर्म रेसलिंग के साथ है, चाहे वो द ग्रेट खली हो, विजेंदर सिंह और साथ ही साथ राजपाल यादव। लेकिन निगाहें इन दो योद्धाओं के ऊपर है। योद्धा त्रिदीप, योद्धा जोगिंदर बने हुए हैं इस मैदान जंग में। एक बार फिर से पहले ही जैसा शुरुआत मिली थी मैच को, स्लिप आ गए। इस बार स्ट्रैप में जाएंगे। इस बार कोशिश नहीं की जोगिंदर ने बिना स्ट्रैप के अपनी उंगलियों के दम पे त्रिदीप को रोकने की। देखते हैं। जी हाँ, एक स्लिप पा ली। अब स्ट्रैप मैच होगा। स्ट्रैप में देखते हैं क्या कुछ कमाल कर पाते हैं जोगिंदर। Quick, huh? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका भी कम नजर आ रहा है, पर कॉन्फिडेंस ये दिखाएंगे जब एक राउंड की शुरुआत होगी, जब वो अपना हुक सेट कर लेंगे, तब दर्शकों को और त्रिदीप को बताएंगे कि कौन उस राउंड को जीतने वाला है। स्ट्रैप बताते हुए रेफरी को कि स्ट्रैप उनको कहाँ चाहिए अपनी कलाई पर, अप चाहिए या डाउन चाहिए। आप अपनी कलाई के 1 इंच नीचे तक स्ट्रैप को सेट करवा सकते हैं। और इस खेल की खासियत भी तो यही है, जहां एक तरफ विजेंदर सिंह और खली लड़ रहे थे, टेबल पर पंजा भी लड़ा रहे थे कुछ देर पहले, अब मुस्कुराते हुए खेल ने इन्हें जोड़ दिया है। दोनों अब जानते हैं कि यहाँ एक ही विजेता होगा, त्रिदीप या जोगिंदर। और इस खेल ने मंत्रमुग्ध कर दिया है पूरी तरह से। हर पल को एक टक देखते हुए दोनों विजेंदर सिंह और द ग्रेट खली। 2 सालों में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत बार पंजा लड़ाया है, लेकिन ये जो स्टेज है प्रो पंजा लीग सीजन 2 की स्टेज, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्म रेसलिंग का मंच है। इस क्षण का बेसब्री से इंतजार किया है दोनों ही खिलाड़ियों ने, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहेंगे, हार की कोई गुंजाइश नहीं। रेफरी का मानना है कि त्रिदीप थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ को खींच रहे थे, इसलिए उनको एक फाउल दिया है। क्या इस बार हुक सेट होगा? फिर से कोशिश है त्रिदीप की कि किसी तरह जोगिंदर की कलाई को खोल दिया जाए, लेकिन जोगिंदर के चेहरे को देखिए आप,
क्राउड सपोर्ट देखिए, साइड में हिट मारी लेकिन किसी तरह रोक लिया त्रिदीप ने। अब जोगेंद्र उनको थकाएंगे, अब वो उनको थकाएंगे और एल्बो फाउल करवा दिया और फिर पिन भी कर दिया है। एल्बो फाउल हुआ और उसके बाद पिन हुआ, तो देखते हैं नतीजा क्या होगा रेफरी का। विजेंद्र सिंह की तरफ से तारीफ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जीत गया था ये, तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे आप उसे जीत, वो खुश नहीं है। विजेंद्र सिंह को शांत तो रखना होगा, बॉक्सर हैं, कहीं उतर नहीं जाएं उस टेबल पर। जी हाँ, जीत मिली है जोगेंद्र को, 2-0 से इस मैच में आगे चल रहे हैं। बुलेट बादशाह राउंड तो अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप बुलेट बादशाह राउंड जिसको जीतने के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में ले सकते हैं। और इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो एक दूसरे को 7 सेकंड्स के अंदर हरा सके। इसी वजह से वो बुलेट राजा राउंड, बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया उन्होंने। 2-0 से इस मैच में आगे हैं जोगेंद्र। अगर एक और राउंड वो जीत जाते हैं तो 5-0 से इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें क्लीन स्वीप के। 3-0 से जीतने के मेन कार्ड में आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरे राउंड का आगाज अब होने वाला है। ये दूसरा मुकाबला है इस फिक्सचर 1 का मेन कार्ड मुकाबले में। अभी 4 मुकाबले इसके बाद और बाकी हैं। हाथ देखिए, जोगेंद्र का भी हाथ काफी थका हुआ है, किसी तरह से वो थकान को दूर करना चाह रहे हैं, हाथ को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं और हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं त्रिदीप मेहदी भी। देखिए दर्द में नजर आ रहे हैं। ये मैच चला ही इतना जबरदस्त है। टॉप रोल में खेलना चाहते हैं त्रिदीप, वहां पे कंफर्टेबल है, लेकिन एक बार भी जोगेंद्र ने अपनी कलाई को इस मैच में पीछे की ओर नहीं मुड़ने दिया है, और वो आप त्रिदीप के चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों की टेबल पर वापसी। मुंबई मसल ने लीड बना रखी है 9 पॉइंट्स की, 14 का स्कोर उनके पास है, और एमपी हथौड़ास अभी भी 5 पर बने हुए हैं। ये 5 पॉइंट्स उन्होंने अंडर कार्ड मुकाबले में जीते थे। मेन कार्ड का ये दूसरा मुकाबला है और अभी तक मेन कार्ड में वो अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। पिछला मैच काइल कमिंग्स ने 10-0 से जीता था, और इस बार जोगेंद्र 5-0 से जीतना चाहेंगे, तीनों राउंड को जीतकर। क्लिप पाई है एक बार फिर से, स्ट्रैप में जाएंगे और खुशी देखिए। उनकी रणनीति थी हाथ को स्लिप कराकर स्ट्रैप मैच खेलने की। वो पहला मोमेंट उनके लिए सक्सेसफुल हुआ, स्ट्रैप उन्हें मिल गया है। अब आगे देखते हैं कि त्रिदीप कोई रणनीति में बदलाव कर पाएंगे या नहीं। बहुत मुश्किल ये मैच त्रिदीप के लिए है, क्योंकि हुक में तो जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था, बहुत मुश्किल है जोगेंद्र को हराना, और टॉप रोल उनका लग नहीं पा रहा है। तो यहां से वो क्या कर सकते हैं वो देखना होगा। अब मानसिकता, मनोबल बहुत जरूरी। ना शरीर शायद साथ ना दे, ना आप अपने अंदरूनी ताकत के जरिए, उस भूख के जरिए, जीत की उस भूख के जरिए ही अपने आप को आगे खींच पाएंगे। जज्बे को आजमाना होगा। शरीर में शायद ऊर्जा बची नहीं होगी। यहाँ पसीना तो बह रहा है, रगों में खून तेजी से बह रहा है, हाथ में क्या जान है, समय ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जब यहाँ कुछ देर पहले जोगिंदर और त्रिदीप आए थे, चेहरों पर वो ऊर्जा दिख रही थी। पूरी तरह से ताकत कम हो रही है, लेकिन फिर भी बस अपने मनोबल के जरिए खुद को यहाँ आगे खींचते जा रहे हैं, दृढ़ विश्वास के साथ। इस मैच में पहली बार त्रिदीप ने जोगेंद्र की कलाई को पीछे मोड़ दिया था, लेकिन जोगेंद्र ने कहा कि इतने से भी काम नहीं बनेगा, मैं फिर भी जीतूंगा इस मैच को।
देखिए त्रिदीप कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक का सबसे बेहतर राउंड रहा है। जोगेंद्र साइड में जैसे जाते उनकी कलाई पीछे मुड़ रही है, लेकिन बिना कलाई के फ्लॉप रिस्ट प्रेस करके साइड प्रेशर के साथ इस मुकाबले को तीनों राउंड को जीत लिया है। 5-0 से मुंबई मसल को जीत दिलाई है। ये शुरुआत ये खिलाड़ी चाहता था, इसने प्रॉमिस किया था मैच से पहले, ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले सबको दिखाऊंगा। पहला सीजन मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और शुरुआत जबरदस्त रही, 5-0 से जीते वो इस मैच को, तीनों राउंड में हराया एक टॉप 5 खिलाड़ी त्रिदीप को। रैंकिंग में त्रिदीप उनसे आगे थे, काफी आगे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके इस मैच में। और अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था कि जोगेंद्र की कलाई को पीछे मोड़ दिया था त्रिदीप ने। यहाँ पे देखिए उनकी कलाई पीछे जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रहे। कलाई को अंदर ना मोड़ पाने के बावजूद उनकी पावर इतनी तगड़ी थी। और यहाँ चिंता का विषय यह है कि त्रिदीप मेहदी कह रहे थे रोक दीजिए, वो दर्द में है, बेहद दर्द में है। और अंत के तरफ अब हम देख रहे हैं उनके सभी साथी पूरे के पूरे एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी उनके हाथ को मसलते हुए उन्हें रिकवरी के तरफ पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी है कि वो चोटिल ना हो और महान